तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ यूट्यूब पर अवेलेबल हॉलीवुड की कुछ नई फिल्मों के साथ, जो कि अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। हम अमीर हो गए। तो अगर आप YouTube पर एक ऐसी मूवी को देखना चाहते हो जो कि आपका टाइम और डेटा दोनों ही डिजर्व करे, तब आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के आज का ये काउंटडाउन चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8 पर है 2001 में आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म स्वॉर्डफिश। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं गैब्रियल को, जो कि एक स्पाई होता है और वो एक हैकर के साथ टीम अप करता है ताकि ये दोनों मिलकर एक बहुत ही बड़ी चोरी को अंजाम दे सके। अब शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, जैसा उन लोगों ने सोचा होता है ठीक वैसा ही हो रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को इस बात का एहसास होता है कि एक छोटी सी गलती की वजह से ये दोनों एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और फिर इस आगे कहानी में इन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है 2009 में आई एक साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म मून। अब ये काफी कमाल की फिल्म है, जिसके अंदर आप कहानी देखते हो सैम की, जो कि एक एस्ट्रोनॉट होता है और वो पिछले 3 सालों से मून पर होता है, जो कि अपने एक मिशन को पूरा कर रहा होता है। लेकिन अब जल्दी उसका ये मिशन खत्म होने वाला होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो 3 साल के बाद अपने परिवार से मिलने वाला होता है। लेकिन अब सैम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जल्दी उसकी इन खुशियों को बहुत ही बुरी नजर लगने वाली है, क्योंकि जब वो अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होता है उससे पहले उसके साथ मून पर एक बहुत ही अजीब चीज होती है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में सैम के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो जिंदा अपने घर वापस जा भी पाता है या फिर नहीं। अब ये काफी कमाल की साइंस फिक्शन मिस्ट्री फिल्म है जो कि आपको देखनी चाहिए, जिसको IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 2004 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म माइंड हंटर्स। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कुछ लोगों को जिन्होंने हाल फिलहाल में ही FBI के एग्जाम को पास किया होता है। अब इसकी वजह से उन सभी को ट्रेनिंग के लिए एक रिमोट आइलैंड पर ले जाया जाता है और वहां जाने के बाद उन सभी को बताया जाता है कि इस आइलैंड पर एक बहुत ही खतरनाक कातिल खुलेआम घूम रहा है, जिसे उन लोगों को पकड़ना है। पर अब उन सभी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि अगर वक्त रहते उन लोगों ने उस कातिल को नहीं पकड़ा तब वो कातिल उन सभी को मार देगा। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में उन सभी के साथ क्या कुछ होता है और क्या कोई जिंदा उस आइलैंड से बाहर निकल भी पाता है या फिर नहीं। अब ये बात तो आपको खुद ही देखकर पता करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है 2007 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म शूट एम अप। अब ये काफी कमाल की एक्शन फिल्म है, जिसके अंदर आप कहानी देखते हो स्मिथ की, जो कि एक रिटायर्ड कमांडो होता है और एक दिन वो एक औरत को बचाने की कोशिश करता है, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े होते हैं उस औरत को जान से मारने के लिए। पर अब स्मिथ उस औरत को बचाने में नाकामयाब रहता है, लेकिन वो औरत मरने से पहले स्मिथ से ये वादा लेती है कि वो किसी भी कीमत पर उसके बच्चे की हिफाजत करेगा। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में स्मिथ के साथ क्या कुछ होता है और वो लोग कौन है जो कि उस बच्चे को मारना चाहते हैं और क्यों, और क्या स्मिथ उस बच्चे को बचा भी पाता है या फिर नहीं। अब ये सारी बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है 2017 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द लिक्विडेटर। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखोगे एक ऐसे इंसान की, जो कि एक बहुत ही बेरहम कातिल होता है, जिसे लोगों को तड़पा तड़पा के मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और तब कहानी फोकस करती है 2 ऐसे लोगों पर जो कि अपने अपने कामों में एक्सपर्ट होते हैं और ये दोनों टीम अप करते हैं ताकि ये दोनों मिलकर उस कातिल को पकड़ सके। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या ये दोनों मिलकर उस कातिल को पकड़ने में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं। अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब नंबर 3 पर आपको एक नहीं बल्कि 2 फिल्में देखने को मिलेगी और ये दोनों फिल्में लाजवाब है। नंबर 2 की फर्स्ट पोजीशन पर है 2022 में आई एक एक्शन वॉर फिल्म सीसू। अब ये मूवी आपको ले जाएगी वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में, जहाँ पर आप कहानी देखोगे एक ऐसे इंसान की जिसके पास 20 किलो सोना होता है, जो कि उसने बहुत ही मेहनत से जमा किया
होता है। अब इसकी वजह से वो सोने को एक महफूज जगह पर ले जा रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रास्ते में उसका सामना हो जाता है नाजी आर्मी से, जो कि उसका सोना उससे छीनना चाहते हैं। और तब वो इंसान अपने सोने को बचाने के लिए अकेला ही पूरी की पूरी नाजी आर्मी से भिड़ जाता है। और फिर आगे कहानी में जो कुछ भी होता है, यकीन मानो वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और नंबर 2 की सेकंड पोजीशन पर है 2024 में आई एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म डैमसेल। तो अब ये फिल्म यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है और देखना चाहता था, तो वो अभी से देख सकता है। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो एक राजकुमारी की, जिसकी बलि दी जाती है और उसे मरने के लिए एक ऐसी गुफा के अंदर छोड़ दिया जाता है जिसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन रहता है। तो इस आगे कहानी में उस राजकुमारी के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो जिंदा उस गुफा से बाहर निकल भी पाती या फिर नहीं, अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, पर कुछ कह नहीं सकते कि कब तक रहेगी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फिल्म को देख लेना। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट 150 है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर देना। नंबर 2 पर है 2021 में आई एलिट सीजन 4। अब इस सीरीज के सीजन 4 में आपको 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे और वो 8 ही एपिसोड अब यूट्यूब पर अवेलेबल है और वो भी हिंदी में। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने इसके पहले के 3 सीजन देख लिए थे और सीजन 4 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। अब इस सीरीज की कहानी वही से कंटिन्यू करती है जहाँ पर 3rd सीजन में एंड हुई थी, तो उसके बारे में बात करके मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा। और हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि इस सीरीज को देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। नंबर 1 पर है 2024 में आई एक फैंटेसी एडवेंचर सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 1 एपिसोड 7। तो इस सीरीज का एपिसोड 7 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 6 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 7 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।